वेलकम टू माय चैनल पंकज दास कॉमर्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके आप इसको शेयर कीजिए। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, फीचर्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है एंड फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है। पहला जो टॉपिक्स है वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन आर दोज ऑर्गेनाइजेशन व्हिच आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है? ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जो सामान बनाता है, खरीदता है और बिकता है फॉर अर्निंग प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो सामान खरीदता है, सामान बनाता है और सामान बिकता है। नेक्स्ट क्या है? नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। Non-trading organizations are those organizations which are formed for rendering service to their members or to the society or to their clients। इसका मतलब क्या है? नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जो हम लोग को सर्विस प्रोवाइड करता है। किसको करता है? मेंबर्स को करता है, सोसाइटी को करता है और क्लाइंट्स को करता है। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कभी भी सामान बनाता नहीं है, सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करता है। टाइप्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हम लोग का दो टाइप का होता है, एक है प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन, एक है नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन। पहला क्या है? प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन आर सच ऑर्गेनाइजेशन व्हिच एस्टैब्लिश्ड फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द पब्लिक बट विद प्रॉफिट मोटिव। मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ये हम लोग को सर्विस प्रोवाइड करता है, उसके लिए कुछ ना कुछ हमसे पैसा या तो प्रॉफिट लेते हैं। जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट नर्सिंग होम, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्या है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो सो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर सच ऑर्गेनाइजेशन व्हिच एस्टैब्लिश्ड नॉट फॉर अर्निंग प्रॉफिट बट फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स और सोसाइटी। द प्राइमरी मोटिव ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन इज टू रेंडर सर्विस बट विदाउट प्रॉफिट मोटिव। मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है सर्विस प्रोवाइड करना और उसके लिए वो लोग हमसे पैसा लेता नहीं है। जैसे गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज, टेम्पल, ट्रेड यूनियन एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्या है? बुक्स और अकाउंट मेंटेन बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या क्या अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है हम लोग को? पहला है रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और तीसरा है बैलेंस शीट। Receive and payment account. Receive and payment account is simply a summary of cash transaction as in the cash book, analyzed or classified under suitable headings including the opening and closing balance. Receive and payment account हम लोग का सेम कैश बुक के जैसे ही है। रिसीव हम लोग को डेबिट साइड में दिखाना पड़ता है और पेमेंट हम लोग को क्रेडिट साइड में दिखाना पड़ता है। और यहाँ में हम लोग का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दोनों ही रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा। और रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट में कोई भी रिसिप्ट हो सकता है, चाहे कैपिटल रिसिप्ट हो चाहे रेवेन्यू रिसिप्ट हो। कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होता है जो हमको एक ही बार मिलता है, जैसे लाइफ मेंबरशिप फीस, लीगेसी एक्सेट्रा। और रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट होता है जो हमको बार बार मिलता है, जैसे डोनेशन। अभी पेमेंट, कैपिटल पेमेंट वो पेमेंट होता है जो हमको एक बार देना पड़ता है, जैसे फर्नीचर परचेस्ड, लैंड परचेज, बिल्डिंग परचेज, वो है कैपिटल पेमेंट, हमको एक ही बार देना पड़ेगा। और रेवेन्यू पेमेंट वो पेमेंट होता है जो हमको बार बार देना पड़ता है, जैसे सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सेट्रा। फीचर्स ऑफ रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट। सो रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट का फीचर्स क्या क्या है? पहला है समरी ऑफ कैश बुक। रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट इज ए समरी ऑफ कैश बुक शोइंग रिसीव ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड पेमेंट ऑन द राइट हैंड साइड। तो रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट हम लोग का क्या है? कैश बुक का समरी है जहाँ रिसिप्ट हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड में दिखाना पड़ता है और पेमेंट हम लोग का राइट हैंड साइड में दिखाना पड़ता है। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन आइटम्स ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर। रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट इंक्लूड्स ऑल रिसीप्ट एंड पेमेंट वेदर कैपिटल और रेवेन्यू इन नेचर। तो रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में हर तरफ का रिसिप्ट और हर तरफ का पेमेंट आता है, चाहे वो कैपिटल हो चाहे वो रेवेन्यू हो। नॉन इंक्लूजन ऑफ आउटस्टैंडिंग आइटम। रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट डज नॉट इंक्लूड्स एनी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और इनकम, डेप्रेशन और ऑपरेशन इन द बिल ऑफ एसेट्स। तो रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में हम लोग जितना सा आउटस्टैंडिंग इनकम है या जितना सा हम लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग, ठीक है ना, तो वो सब नहीं आता है। और क्या क्या नहीं आता है? डेप्रेशन और ऑपरेशन, ये भी हम लोग का नहीं आएगा। नेक्स्ट क्या है? रिसीव एंड पेमेंट कवरिंग एनी पीरियड। All receipts and payment of cash, including banking transaction which took place during the accounting period, whether pertaining to present, past or future, are shown in this account. इसका मतलब क्या है? रिसिप्ट मतलब कोई भी रिसिप्ट हो सकता है, चाहे पास्ट का हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे फ्यूचर का हो। कोई भी रिसिप्ट होगा तो रिसिप्ट साइड में दिखाया जाएगा, और कोई भी पेमेंट होगा, चाहे पास्ट पेमेंट, चाहे प्रेजेंट पेमेंट, चाहे फ्यूचर वाला पेमेंट हो, वो भी पेमेंट में दिखाया जाएगा। नेक्स्ट क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।
income and expenditure account is an account prepared by not for profit organization is to see whether the revenue income of a particular period are sufficient to cover the expense of that period. If the revenue is more than the expense, the difference is known as surplus or excess of income over expenditure, and if the expense is more than the income, it is called deficit or excess of expenditure over income. So हम लोग का इनकम एंड एक्सपेंस जो होता है सिर्फ हम लोग का पीएल अकाउंट के जैसा होता है। यहाँ में आप लोग का कैपिटल आइटम मतलब कैपिटल कोई भी आइटम नहीं आएगा, सिर्फ रेवेन्यू वाला आइटम आएगा, चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंस हो चाहे वो रेवेन्यू इनकम हो हम लोग का। अगर हम लोग का इनकम ज़्यादा होता है एक्सपेंस से तो हम लोग के लिए सरप्लस है, मतलब अच्छा है। अगर हमारा एक्सपेंस ज़्यादा हो इनकम से तो हम लोग का डेफिसिट होता है। फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो क्या क्या फीचर्स है चलिए देख लेता हूँ। रेवेन्यू अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ए रेवेन्यू अकाउंट ऑफ ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल पीरियड फॉर एसेटिंग द सरप्लस और डेफिसिट ऑफ दैट पीरियड। मतलब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है वो हम लोग का रेवेन्यू अकाउंट होता है, ठीक है। और हम लोग का ये बनाया जाता है क्योंकि सरप्लस और डेफिसिट निकालने के लिए, मतलब साल के लास्ट में हम लोग सरप्लस हुआ ना डेफिसिट हुआ और निकालने के लिए हम लोग को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ता है। नेक्स्ट क्या, एक्रूअल बेसिस। इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस। इट इंक्लूड्स ऑल एक्सपेंस इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड whether पेड और नॉट एंड रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग ए पीरियड whether एक्चुअली रिसीव और नॉट। मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है हम लोग का और एक्रूअल बेसिस में चलता है। अगर हम लोग का कोई भी इनकम हो या ना हो वो भी अकाउंट में आएगा, गिनती में आएगा। और हम लोग का कोई भी पेमेंट अगर हमने दिया या हमने नहीं भी दिया वो भी हम लोग का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। नेक्स्ट क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ आइटम्स। एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड एंड इनकम्स आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट। इसका मतलब है जितना सारा खर्चा है वो इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट का डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। जितना सारा खर्चा है वो डेबिट साइड में दिखाया जाएगा और जितना सारा इनकम है वो क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा। नेक्स्ट क्या, ओपनिंग बैलेंस। दिस अकाउंट डजंट स्टार्ट विद ओपनिंग बैलेंस बट जनरली एंड्स विद बैलेंस एट द सरप्लस और डेफिसिट। तो हम लोग जो इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट जो होता है वो हम लोग का ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट नहीं होता है, लेकिन हम लोग का एंड कौन सा बैलेंस में होता है, सरप्लस में या डेफिसिट में। मतलब इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में हम लोग का ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस दोनों ही हम लोग का नहीं आता है, लेकिन लास्ट यानी अकाउंट के लास्ट एंड में हम लोग को ये बताया जाता है कि हम लोग का सरप्लस होगा या हम लोग का डेफिसिट होगा। सो सरप्लस और डेफिसिट निकालने के लिए हम लोग को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ता है, ठीक है। थैंक यू।